Hello guys and welcome to my channel. If you are new on my channel then kindly like, share and subscribe the videos. So in this video we will study about acromegaly. So let's start. Acromegaly is the excess growth hormone in adults. यानी कि जो adults होते हैं उनमें जो growth hormone होता है वो ज़्यादा होने की वजह से adults में जो है ना वो acromegaly हो जाता है. ठीक है, अगर बच्चों में हो तो उसकी वजह से चिल्ड्रन में ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा होने की वजह से जायजेंटिज्म होता है और एडल्ट्स में ग्रोथ हार्मोन के ज़्यादा होने की वजह से एक्सेस ग्रोथ हार्मोन की वजह से एक्रोमेगैली होता है. इट इज़ टिपिकली कॉज्ड बाय पिट्यूटरी एडिनोमा. यानी कि मोस्टली क्या होता है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ना उसका कोई ट्यूमर हो जाता है, वहाँ पे पिट्यूटरी एडिनोमा हो जाता है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है ना ग्रोथ हार्मोन, पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस करता है ना, तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस होता है. अब जब भी पिट्यूटरी ग्लैंड का ट्यूमर होगा, व्हेन देयर विल बी पिट्यूटरी एडिनोमा, देन इट विल सिक्रीट अ लॉट ऑफ ग्रोथ हार्मोन एंड एक्सेस ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट्स इट विल कॉज एक्रोमेगैली. सो अगर हम क्लिनिकल फाइंडिंग्स की बात करें, द क्लिनिकल फाइंडिंग्स इन एक्रोमेगैली दे विल बी लार्ज टंग, लार्ज हैंड्स एंड फीट, फ्रंटल बॉसिंग, डायफ्रोसिस जिसको हम कहते हैं एक्सेसिव स्वेटिंग होना, and impaired glucose tolerance, that is insulin resistance, hypertension and increased risk of colorectal polyps and cancer. यानी कि जब भी एक्रोमेगैली होगी तो उसमें क्या होगा कि हैंड्स लार्ज हो जाएंगे और फीट्स लार्ज हो जाएंगे और टंग लार्ज हो जाएगी और साथ ही साथ फ्रंटल बॉसिंग होगी एंड देयर विल बी डायफ्रेसिस, एक्सेसिव स्वेटिंग, and also there will be hypertension and impaired glucose tolerance यानी कि insulin resistance होगी. These are the clinical findings of acromegaly: large tongue, large hand and feet, frontal bossing, diaphoresis, impaired glucose tolerance and hypertension. जब भी ग्रोथ हार्मोन जो है ना वो ज़्यादा होते हैं ना चिल्ड्रन में, तो उसकी वजह से जो जायजेंटिज्म होता है ना उसमें क्या होता है कि जो बोन की ग्रोथ होगी ना वो लीनियर होगी, यानी कि बोन्स होगी ना वो लीनियर पैटर्न में ग्रो करेगी. ठीक है, और इसकी वजह से जो है ना मोस्टली क्या होता है कि हार्ट फेलियर हो जाता है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ. ठीक है, अगर अच्छा ये तो हमने एक्रोमेगैली में फाइंडिंग्स की बात कर ली कि इसमें क्या क्या होगा, लार्ज हैंड, लार्ज फीट, डायफ्रेसिस वगैरह, फ्रंटल बॉसिंग. ठीक है, इसमें जो डायग्नोज है उसको हम एक्रोमेगैली को इस तरह से डायग्नोज करेंगे कि जो पेशेंट है ना उसका जो सीरम है उसके अंदर IGF का जो लेवल है वो IGF-1 का वो ज़्यादा होगा. ठीक है, इंक्रीज सीरम IGF-1 लेवल एंड फेलियर टू सप्रेस सीरम ग्रोथ हार्मोन फॉलोइंग ग्लूकोज ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट. और साथ ही साथ जो MRI होगा ना, MRI जो एक रेडियोलॉजिकल टेस्ट होता है, उस पर क्या होगा कि जो पिट्यूटरी मैस है वो पिट्यूटरी एडिनोमा यानी कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड का ट्यूमर है वो नज़र आ रहा होगा. ट्रीटमेंट की बात की जाए तो पिट्यूटरी एडिनोमा जो है उसकी रिसेक्शन की जाती है. इफ़ नॉट क्योर्ड तो उसको ट्रीट किया जाता है ऑक्ट्रियोटाइड वगैरह से जो कि सोमैटोस्टैटिन एनालॉग है. साथ ही साथ पेगवाइसोमैट जो है ना वो अब वो भी दे सकते हैं कि जो कि ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर एंटेगनिस्ट है. सो हमने इसको किस तरह से डायग्नोज किया, जो पेशेंट होगा उसका सीरम लेवल जो है ना सीरम ये ब्लड में जो है ना IGF-1 का लेवल ज़्यादा होगा और उसको अगर हम ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट की बात करें तो ओरल ग्लूकोज के बाद जो है ना वो सप्रेस नहीं होगा सीरम ग्रोथ हार्मोन. ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको MRI पे क्या नज़र आएगा, पिट्यूटरी एडिनोमा. तो हमने इसको पिट्यूटरी एडिनोमा को ट्रीट करना है, उसको हमने क्या करना है कि सर्जरी के थ्रू उसकी क्या कर देनी है, रिसेक्शनिंग कर देनी है, इनके उसको कट कर देना है. और साथ ही साथ ड्रग्स देनी है, ऑक्ट्रियोटाइड, पेगवाइसोमैट एंड डोपामीन एगनिस्ट कैबरगुलिन. ऑक्ट्रियोटाइड जो है वो सोमैटोस्टैटिन एनालॉग है, पेगवाइसोमैट जो है वो ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर एंटेगनिस्ट है जो कि ग्रोथ हार्मोन के रिसेप्टर्स पर जाके एक्ट करेगा और एज एन एंटेगनिस्ट वर्क करेगा. और जो डोपामाइन एगनिस्ट है कैबरगुलिन वो भी हम देते हैं इसमें. तो ये हो गया इसका ट्रीटमेंट ऑफ एक्रोमेगैली. Thank you.